प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 15 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की थीम पर प्रमोशन फिल्म बनाए, लाखों का इनाम पाए, पीएम मोदी के सुझाव पर काम हुआ शुरू। उत्तरकाशी के हर्षिल में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए जो सुझाव दे गए थे, धामी सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाखों का इनाम पाने का यह सुनहरा अवसर है। उन्हें उत्तराखंड की तय की गई थीम पर प्रमोशन फिल्म बनानी होगी। जो फिल्म कसौटी खरी उतरेगी उसे सरकार पुरस्कार देगी। उत्तराखंड फिल्म परिषद ने यह योजना तैयार की है। परिषद की कंटेंट क्रिएटर्स के बीच प्रतियोगिता कराएगा। प्रतियोगिता के लिए 8 श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। पहाड़ों पर लौटेगी ठंड, चलेगी तेज हवाएं, जाने मार्च में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि देहरादून समेत हरिद्वार और नैनीताल जिले से 5 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर आने वाले दिनों की बात करें तो 17 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। इसके चलते पहाड़ों में ठंड लौट सकती है। बीते कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने से दिन के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 16.1 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश भर के सभी जिलों का रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 17 मार्च तक प्रदेश भर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार है। सीएम धामी ने बच्चों संग मनाया पारंपरिक त्योहार, फुलदेई की उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर बच्चों के साथ लोकपर्व फुलदेई का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं इस मौके पर बच्चे स्थानीय वेशभूषा में सजे संवरे दिखाई दिए। साथ ही बच्चों के चेहरों पर खुशी की रंगत देख सीएम धामी भी बेहद खुश नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शासकीय आवास पर बच्चों के साथ लोकपर्व फुलदेई का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय वेशभूषा में सजे संवरे बच्चों ने पारंपरिक गीतों के साथ वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। ईश्वर से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोकपर्व फुलदेई न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को सम्मान देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेश में बिजली की मांग तो बढ़ी लेकिन नहीं बढ़ पा रहा उत्पादन, हाइड्रो पावर की परियोजनाएं अधूरी। प्रदेश में बिजली की मांग के सापेक्ष उत्पादन अभी तक उत्साहजनक नहीं हो पाया है। हाइड्रो पावर की परियोजनाएं कानूनी पचड़ों में फंसने के चलते ऊर्जा प्रदेश का सपना अब तक अधूरा है। खुद ऊर्जा विभाग भी ये मानता है कि जल विद्युत परियोजनाएं अटकने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। वर्षावार राज्य में बिजली का उत्पादन और मांग देखें तो स्थिति स्पष्ट होती है। 13 साल में बिजली की मांग करीब 500 करोड़ यूनिट सालाना बढ़ गई, लेकिन उत्पादन वहीं का वहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऊर्जा विभाग ने इसके पीछे मुख्य कारण जल विद्युत परियोजनाओं की चुनौती को बताया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में 1461 मेगावाट की परियोजनाएं रोक दी थी। यमुनोत्री हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, पहली बार श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। चार धाम यात्रा के दौरान इस बार यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवा शुरू करने को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा GDS से हेली सेवा को मंजूरी मिलने का इंतजार है। पहली बार यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को हेली सेवा की सुविधा मिलेगी। यमुनोत्री धाम के लिए अभी तक हेली सेवा नहीं है, जिससे चाम में आने वाले
वाले श्रद्धालुओं को 5 से 6 किलोमीटर पैदल चढ़ना पड़ता है। जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ है वह घोड़े, खच्चर व पालकी से पहुंचते हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण पहले बार हेली सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में 9 हिमखंड, मौसम खराब, यात्रा तैयारियां शुरू नहीं। फरवरी माह में हुई अत्यधिक बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे अभी बर्फ से ढका है। स्थिति यह है कि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में 9 जगहों पर हिमखंड पसरे हैं। BRO सीमा सड़क संगठन की ओर से हिमखंडों को काटकर माणा गांव तक हाईवे को सुचारू तो कर दिया गया है, लेकिन फिर बर्फबारी होती है तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा तैयारों में दिक्कतें आ सकती है। बद्रीनाथ हाईवे के दोनों ओर से 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी है, जबकि रणांग बैंड, कंचनजंगा और अलावा अन्य जगहों पर हिमखंड आए हैं। रणांग बैंड के समीप ही 2 नई जगहों पर भी इस बार उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमखंड आए हैं। कंचनजंगा में करीब 11 फीट का हिमखंड आया है, जिसे काटकर हाईवे सुचारू किया गया है। वहीं BRO को कमांडर कर्नल अंकुर महाजन का कहना है कि देश के प्रथम गांव माणा तक बद्रीनाथ हाईवे सुचारू कर दिया गया है। कई नई जगहों पर भी इस बार हिमखंड आए हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती से ठगी और दुष्कर्म, नौकरी दिलाने का झांसा देकर बनाया शिकार। श्रीनगर की युवती को चंडीगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित हरियाणा के पानीपत का निवासी है। श्रीनगर थाने से 0 FIR, हरिद्वार पहुंचने पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। श्रीनगर की युवती ने SSP पौड़ी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ समय पहले तक वह हरिद्वार के सिडकुल स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी में कार्य करती थी। तभी इंस्टाग्राम पर उसकी पहचान रोहित राठी नाम से युवक से हुई थी। आरोपित ने भरोसा दिलाया कि वह उसे चंडीगढ़ लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलवा देगा। इस भरोसे के चलते युवती ने उसे गूगल ऐप के माध्यम से कई बार पैसे भेजे, लेकिन नौकरी नहीं लगवाई। कुछ समय बाद नौकरी और पैसे का तकाजा करने पर आरोपित शादी का झांसा देने लगा। आरोप है कि कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। प्रदेश में बढ़ा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, युवाओं के रोजगार में बढ़ोतरी, PLFS के आंकड़े आए सामने। उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों से ये बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि श्रम बल भागीदारी भी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर 4.5% से घटकर 4.3% तक हुई है। 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 14.2 से घटकर 9.8% हो गई है। 15 से 59 आयु वर्ग में भी उत्तराखंड का औसत 64.4% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 64.3% से अधिक है। इसी प्रकार 15 से 29 आयु वर्ग के लिए भी बल भागीदारी दर 43.7 से बढ़कर 49% तक हो गई है। उत्तराखंड में शर्मनाक घटना, पुलिस सिपाही ने महिला दरोगा से किया दुष्कर्म, FIR दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून में से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है, जहां पुलिस सिपाही ने अपने ही विभाग की महिला दरोगा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर महिला दरोगा को धमकाने का भी प्रयास किया। वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक देहरादून के CID दफ्तर में महिला दरोगा की हाल ही में तैनाती हुई है। इसी विभाग के पुलिस सिपाही असलम ने महिला दरोगा के रुकने के लिए होटल बुक करवाया था। पीड़िता ने बताया कि उसके विश्वास का फायदा उठाकर सिपाही ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही घटना की अश्लील वीडियो बना लिया। साथ ही आरोपी सिपाही ने महिला दरोगा को इस घटना के बारे में किसी को भी बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, लेकिन बावजूद इसके महिला दरोगा ने हिम्मत जुटाकर प्रेमनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड में खरीदी 200 हेक्टेयर अवैध भूमि पर किया गया कब्जा। उत्तराखंड में लागू भू कानून के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सक्रिय देहरादून जिला प्रशासन ने मात्र कुछ दिनों में ही कुल 280 प्रकरणों में त्वरित न्यायिक कार्रवाई की है। इसमें बाहरी लोगों द्वारा प्रदेश में 200 हेक्टेयर भूमि पर फिर से कब्जा ले लिया गया है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों
अधिकारियों को अपनी तहसील अंतर्गत धारा 154(4)(3) क और 154(4)(3) ख और धारा 166 के उल्लंघन मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि हेक्टेयर डोईवाला अंतर्गत 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर अंतर्गत 68.84 हेक्टेयर, विकासनगर में 107.12 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई जाएगी सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए होंगे अधिक कार्यक्रम। हादसों से बचाव के लिए अब बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग पूर्व में कक्षा 3 व अन्य के लिए पुस्तकें भेज चुका है। अब 9वीं से 12वीं के लिए भी पुस्तकें तैयार कराई जा रही है। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। युवावस्था में बिना हेलमेट, ओवर स्पीड, शराब का सेवन कर वाहन चलाने जैसे तमाम विकारों को दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने खास कवायद शुरू की है। होली पर ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, दोस्तों संग गंगा नहाने गया युवक 25 फीट गहराई में मिला शव। दोस्तों के साथ नीम बीच में नहाने आए एक युवक गंगा में डूब गया। एसडीआरएफ ढालवा निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ा ने बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे एसडीआरएफ को सूचना मिली कि एक युवक गंगा में डूब गया है। एसडीआरएफ के डीप डाइवर टीम ने जवानों को तुरंत रिसर्च अभियान के लिए शुरू किया। करीब 20 से 25 फीट गहराई में डूबे युवक को निकाला गया। एसडीआरएफ ने युवक को अचेत अवस्था में मुनिकीरेती पुलिस के सुपुर्द किया, जिस नजदीक अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।